एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्मलिटी। आज हम पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन? क्योंकि वर्ड से क्लियर हो रहा है फ्रैक्शन है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल आप ज्यूम कीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है 8 मोल का। क्या बोला? एक सोल्यूशन है मेरे पास 8 मोल का। उस 8 मोल के सोल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट है। क्या बोला? 3 मोल सॉल्यूट है। तो इस 3 मोल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अब इसको देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं हमारे पास वी हैव 8 मोल ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 8 मोल का सॉल्यूशन है एंड 3 मोल ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। तो हम मोल फ्रैक्शन को ऐसे देख सकते हैं, अगर हम इस मोल को 100 में देखें, इन 100 मोल, अगर 100 मोल हो इन 100 मोल हो तो क्या होगा हमारा? 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी हम इसे कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ मोल। हम यहां लिख सकते हैं परसेंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि अभी क्या कहा जा रहा है? परसेंट। तो परसेंट को मैंने बोला था आपको परसेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक या प्रति, सेंट का मतलब होता है यानी 100 में, इन 100%। अब तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस बात को समझ पा रहे? अगर हम 1 मोल में निकाले तो, अगर हमारे पास 1 मोल निकाले इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, अगर 1 मोल के सोल्यूशन में या 1 मोल का सोल्यूशन है तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल वही होगा 3 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक, यानी कि आपको पता है हम सॉल्यूट को, मोल को क्या, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट है तो बी, या हमने N2, मैंने लास्ट ही बोला था कि अगर Na है तो ये क्या है? सॉल्वेंट। अगर हमारे पास Nb है तो क्या है? ये सॉल्यूट। इसको N2 भी कहते हैं, इसको N1 भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो N2 करके करते चलिए। N2 बराबर क्या होगा? N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। समझ में आया आपको? ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि N2 का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन। N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N1 ये सोल्यूशन का है। ठीक है, ये सॉल्यूट का है। अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो क्या होगा? इट इज फॉर सॉल्यूट वी आर डिस्कस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। तो बता सकते हैं, देखिए सॉल्वेंट को हमने क्या कहा था? सॉल्वेंट को क्या कहा था? सॉल्वेंट सॉल्यूट, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां हो गया। इसे N2 है, यहां N1 है। तो अगर हम सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहते हैं तो ये आपका होगा N1 बराबर N1 प्लस N2। तो ये आपका है, आपका क्या है? सॉल्वेंट। ये आपका क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट हो गया। ठीक है, एक चीज क्या है, इस मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कहते हैं काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई। एज लाइक सेम ऑफ एक्स की तरह दिखता है बट एक्स से थोड़ा डिफरेंट है। बट अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा एक्स, बट एक्स नहीं होता है, एक्स की तरह होता है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
काई से, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सारी चीज को थोड़ा आगे लेके जाता हूं। बेसिकली आपको पता चल गया, मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए क्या होता है। अगर हमारे पास टर्नरी सोल्यूशन है, वी हैव एन टर्नरी सोल्यूशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑफ मोल फ्रैक्शन। हमें फिर भी मोल फ्रैक्शन निकालना है टर्नरी। तो एग्जांपल ऑफ टर्नरी सोल्यूशन क्या है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल क्या है टर्नरी सोल्यूशन का, तो हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस ना, टर्नरी तो 3 होना चाहिए। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, आप कह रहे हो सॉल्यूट का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x या काई 1 इक्वल टू N1 अपन N1 प्लस N2 प्लस N3। समझ में आ रहा है आपको। हमने यहां पे मोल फ्रैक्शन 1 के लिए निकाला, हमने किसके निकाला, 1, काई 1। तो काई 1 होगा तो ये हमारा टोटल सोल्यूशन है, ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है, टर्नरी सोल्यूशन। इस टर्नरी सोल्यूशन में हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, N1 का, यानी काई 1 का। तो काई 1 N1 अपन N1 प्लस N2 प्लस, ये आपका हो गया सॉल्यूट, ये आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक हो गया। अगर आपसे बोला जाता है काई 2 का निकालिए, तो क्या होगा, यहाँ पे N2 हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा, ये आपका हो गया काई 2, ये आपका सॉल्यूट, ये आपका सोल्यूशन। तो अगर हम टोटली मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखें, आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लिखोगे, क्या लिखूं, क्या सोल्यूशन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखे क्या, चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन। हम कह सकते हैं कि किसी सोल्यूशन में, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ, बस समझे, किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या किसी सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, या सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, ओके, एवं तथा किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के रेशियो को, अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको ऊपर रखना है, प्लस नीचे आपको सोल्यूशन रख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट को ऊपर रखना है, नीचे सोल्यूशन रखना है। एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो एक क्वेश्चन करना चाहिए हमें। क्वेश्चन में लिख लेता हूं, एग्जाम्पल एज क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन। ठीक हो गया, आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन किसका, 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन का। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले ये समझ लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है वेट बाय वेट। ठीक है, यानी ग्राम में यूज करना है, नहीं 10% HCl वेट बाय वेट का क्या मतलब है। देखिए हम कह सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ HNO3 जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, लिख देते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की मोलों की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड टोटल मोल, टोटल मोलों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं टोटल सॉल्यूशन की मोलों संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ठीक हो गया, क्लियर? तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकालना है। तो आपको पता है, वही वाली बात है कि मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास होता है। वेट किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का वेट कितना है? 10 ग्राम दिया है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास ये आपका होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, 7 दूनी 14, और ऑक्सीजन का होता है 8 इन मल्टीप्लाई बाई 3, नहीं सॉरी 8 नहीं होगा क्योंकि 8 तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा आपका? ऐड कीजिए, कितना होगा? एक गलत लिखा मैंने, हाँ गलत लिखा मैंने, बताइए क्या गलत लिखा? देखिए क्वेश्चन में क्या है? HCl है, हमने यहाँ HN3 लिखा है, दैट इज रॉन्ग। आपको ये ठीक करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दिस कि मैं थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, तो कोई नहीं, चीजें आपको समझ आ रही है। हमें HN3 करना नहीं है यहाँ पे, फिर मैं HN3 कर रहा हूँ, ज्यादा ही दिमाग में HN3 बैठ गया। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? HCl। तो H का कितना होता है? 1 प्लस इसका कितना होता है? 35। 17 दूनी का कुछ नहीं है, एटॉमिक मास 35.5 लेते तो हम 35 लेते, तो हमारा कितना हो जाता है? 36। तो 36 मोलर मास है। सॉल्व कीजिए 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना मिलेगा आपको? कर देते हैं 2 पंजे 10, 1 8, 2 2 रोटेशन, 5/18 हो गया। 5/18 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ 0.27 आ रहा है, 0.27 मोल हो गया। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोल की संख्या आ गया। अब आपको सॉल्वेंट का निकालना है। सिमिलरली आपको सॉल्वेंट का निकालना है। सॉल्वेंट क्या इसमें? ये सॉल्वेंट क्या आपका? सॉल्वेंट क्या आपका? अच्छा इसमें क्या है ना, अगर यहां पे ध्यान देना, सॉल्वेंट क्या ये है? नहीं, सॉल्वेंट ये नहीं। सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं? देखिए सॉल्वेंट कैसे निकालना है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मैं लिख देता हूं सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझ लेना। सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्वेंट पता नहीं। सोल्यूशन 100 ग्राम। यहां सोल्यूशन कितना है आपका? 100 ग्राम का सोल्यूशन। सॉल्वेंट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्वेंट पता नहीं, तो सॉल्वेंट का निकालेंगे क्या होगा? तो आप सीधा सीधा यहां लिखेंगे सॉल्वेंट इक्वल्स टू, इधर आएगा 100 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 90। तो आपका सॉल्वेंट कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट कितना हो गया? 90। क्वेश्चंस को मिटा देता हूं या नीचे करता हूं? मिटा देता हूं, बस आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब सॉल्वेंट का मोल्स निकालना हमें क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है? 90 दिया है, यही तो है, 90 तो होगा। और आपका सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है भैया? वाटर है। सॉल्वेंट इक्वल टू क्या है? H2O। H का होता है 1 मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन का तो 16, 16 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 हो जाता है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का आपका होता है 18। 90 आपका वेट दिया हुआ है, निकाला हमने। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? चलिए करके देखते हैं। 9 से करें, नोट कम नो, 0 का 0, 9 दूनी 18, 2 पंजे 10, कितना आया? 5। सॉल्वेंट की मोल से कितना आया? 5। अगर हम इसको ऐसे लिखे, N1 ये है, सॉल्यूट का कहां था? ये आया था हमारा, तो ये सब मान लेते N2 करते थे कि सॉल्यूट का है ना। N2 बराबर कितना आया?
चलो इसको कर देते 0.27 आया था ना, हाँ 0.27, ये हमारा हो गया, ये हमारा N1 का हो गया, ठीक हो गया। तो आपको अब क्या निकालना है, सॉल्यूट के मोलन्स निकालना है। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोलन्स, मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके, जिसे हम कह सकते हैं काई। हम क्या लिखेंगे, N2 N1 प्लस N2। N2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.27 डिवाइडेड बाय 0.27 प्लस N2 का ये है, तो N1 का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पे 5 प्लस 0.27 क्या हो जा रहा है 0.27 डिवाइडेड बाय 5.27, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स कुछ स्टेप्स आएगा 0.5051, तो ये आपका क्या होगा, मोलंश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए, मैं 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क दे देता हूं, आप घर बैठ के करिए। बाकी नहीं आता है कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, अगर आपको नहीं आता है तब, ठीक है। वैसे मुझे जहां तक मेरे ये तरीका है आपको आ जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन को राइट कीजिए, मैं लिख देता हूं व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन आपको लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं नहीं करा रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, खुद कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बेट बाय बेट एनएवरेज सॉल्यूशन, एनएवरेज, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, Chi1 एंड Chi2, ठीक। इफ HNO3 यानी सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम एंड वाटर यानी सॉल्वेंट का भी दिया है, सॉल्वेंट का भी दिया है, कितना दिया है 90 ग्राम, ओके। ये आप 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक को आते हैं हम लोग। क्या है नया टॉपिक, फॉर्मेलिटी। डोंट मेक अ फॉर्मेलिटी, कहते हैं फॉर्मेलिटी, भाई ये नॉर्मलिटी का ऐसा लगता है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। देखिए नॉर्मलिटी में क्या कहते हैं हम लोग, अगर हम नॉर्मलिटी को अगर आप याद करोगे, अगर आप मोलरिटी को याद करो तो मोलरिटी में कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी में क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, ठीक है, चलो डेफिनेशन, नंबर ऑफ फॉर मोल, फॉर्मेलिटी में फॉर मोल, फॉर मोल मोलैरिटी, फॉर मोल मोलैरिटी नहीं, मोल होता है तो मोलैरिटी, फॉर मोल होता है, फोर वर्ड यूज हो रहा है, फॉर मोल मतलब फॉर्मेलिटी। तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फॉर मोल ऑफ सॉल्यूट, फॉर मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो फॉर्मेलिटी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं, क्या होता है आप लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। एक चीज यहां पे लिखना था कि फॉर्मेलिटी किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फर्स्ट फॉर आयोनिक, इट इज बेसिकली इट इज यूज फर्स्ट टाइम, पहले जो इसके लिए यूज किया था फर्स्ट टाइम, इट यूज फर्स्ट टाइम फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि सबसे पहले किसके लिए यूज किया था, तो आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज किया। तो इसमें क्या लिखा आपने, फॉर मोल को क्या लिखा, सॉरी फॉर्मेलिटी को इस कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फॉर मोल ऑफ सॉल्यूट
इन वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन अ 1 लीटर। तो फॉर मोल को हम ऐसा लिखते हैं, FN से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, आप उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं इन लीटर। ठीक हो गया, ऐसा है। अब हम इसमें FN को रिप्रेजेंट, क्या है ये FN, क्या है ये FN। आप इसको वेट ऑफ सॉल्यूट, आप क्या लिखेंगे इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम कैपिटल W, स्मॉल w या कैपिटल W से, W से रिप्रेजेंट करें, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला ऑफ मास, फॉर्मूला ऑफ मास। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन FM। ठीक, तो अब हम फॉर्मूलेटी हमारा क्या हो जाता है, अब अगर आप फॉर्मूलेटी लिखेंगे F बराबर क्या लिखेंगे, तो W अपॉन FM डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो आपका क्या होगा, W अपॉन FM मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। F बराबर आपका क्या हो गया, ये पूरा फॉर्मूलेट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक हो गया। अब ये सीधा सा फॉर्मूलेट सिंपल है, आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसका किसी के साथ कंपेयर कर देते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फॉर्मलिटी एंड मोबिलिटी। चलिए रिलेशन देखते हैं अब हम इसका, रिलेशन बिटवीन फॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन फॉर्मलिटी एंड रिलेटी, फॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। मैं बोल देता हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, साफ नहीं है क्योंकि वीडियो को लेकर बात है। रिलेशन बिटवीन फॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी, तो आपको पता है फॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मलिटी बराबर होता है W अपॉन FM इंटू VL, वॉल्यूम इन सोल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W जो यहाँ पे फॉर्मलिटी है, फॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, मोलर मास ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन होता है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। मैं क्या कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन मास, फॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वेट, यानी फॉर्मलिटी का डेफिनेशन मैंने अभी बोला था कि वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो W बाई FM इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने अभी मैंने फॉर्मलिटी का डिस्कस किया था। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, W ओपन फॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, W ओपन ऑब्जर्वेशन मोलर मास मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन अ लीटर। तो अब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोलैरिटी। M बराबर क्या लिखेंगे हम, M बराबर लिखेंगे हम W ओपन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था ना, यहाँ थ्योरेटिकल, ये ऑब्जर्व किया गया है मोलर मास को। अब यहाँ पे हम कहेंगे थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, theoretical molar mass of a solute multiply by volume of a solution in a liter, इन हम VL से दिखा देते हैं। तो टोटल अब हम डिस्कस करें तो हम लिखेंगे F डिवाइडेड फॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो हम लिखेंगे W डिवाइडेड ऑब्जर्वेशन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर हम लिखेंगे मोलैरिटी के लिए वही वेट अपॉन थ्योरेटिकल मोलर मास, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल होता है, वेट ये कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है ऑब्जर्वेशन, बच क्या रहा है आपका थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास। ठीक, तो ये आपका बच क्या रहा है MT डिवाइडेड बाय MO VS। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल मोलर मास नीचे लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय
ऑब्जर्वेशन मोलर मास, ऑब्जर्वेशन मोलर मास। तो आप जब इसको आगे क्लास में देखेंगे कि जब बोला जाता है थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन मोलर मास, तो ये एक्चुअली आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आई के बराबर। और आई को हम क्या कहते हैं? वांट हाफ फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आई इक्वल टू क्या है? वांट हाफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो अब आपको यहां पता चल गया कि एफ एम इक्वल टू आई, तो एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू आई। तो दैट इज द रिलेशन ऑफ फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। थैंक यू सो मच। वीडियो को आपको समझ में आया होगा। आई होप आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, कंबाइन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आपको आएगा। कंफ्यूजन होता है कमेंट कीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो मुझे लगता है आसानी से आप एक बार कंफ्यूजन पॉज करके देखते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।